पहाड़ों पर मूसलाधार मानसून मौत बनकर बरस रहा है। व्यास, राप्ती और सतलुज की हाहाकारी लहरें सब मिटाने, बर्बाद करने पर आमदा हैं। मकान, दुकान, कार, ट्रक फ्लैश फ्लड में तिनके की तरह बह रहे हैं। हिमाचल में 130 हाईवे और सड़कें तबाह हो चुकी हैं। चोटी से घाटी तक पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन पीने के लिए जल संकट आ गया। पहाड़ों से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रूह कांप उठेगी। क्या इंसान, क्या बेजुबान, सब बाढ़ बारिश के आगे बेबस हैं। और ये मंजर तब है जब जुलाई के सिर्फ अभी 10 दिन ही गुजरे हैं। अभी तो 20 दिन बाकी है। आगे क्या होगा? क्या मौसम के सितम को पहाड़ झेल पाएंगे? कब कुदरत का ये कहर थमेगा? सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। आफत मूसलाधार, पहाड़ों से हाहाकार। चोटी पर फटे बादल, घाटी में बर्बादी। मॉनसून का रेड अलर्ट, तबाही तबाही तबाही। हिमाचल के पहाड़ों में बादल नहीं, साक्षात मौत बरस रही है। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की है, जहां पहाड़ की चोटी पर बादल फटे। इसके बाद पत्थरों और बालू के साथ जो सैलाब आया, वो पल भर में सब कुछ तबाह करते हुए निकल गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब की गर्जना सुनकर जब तक नीचे से ऊपर की तरफ भागे, तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। कुछ बचा था तो मलबा और बर्बादी के निशान। सोचिए, बादल फटने के बाद आए सैलाब में अगर कोई इंसान आ जाता तो क्या उसका निशान भी मिलता? इसकी वजह यह है कि पहाड़ की चोटी पर बादल फटने के बाद जब मलबा नीचे आया तो उसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। महज कुछ सेकंड में सब कुछ तिनके की तरह बह गया। मंडी की तबाही अभी दुनिया देख ही रही थी कि सोलन के पास परवाणु में बादल फटने की दूसरी घटना हो गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते, सैलाब नीचे बने घरों की तरफ गोली की रफ्तार से आने लगा। घरों के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी कारें भी सैलाब के सितम को नहीं झेल पाई। वो तिनकी की तरह तैरने लगी। सोचिए, जब कारों का ये हाल है तो इंसान की क्या मजाल जो इस सैलाब में टिक सके। सोलन का ये वो इलाका है जहां बड़े बड़े होटल और मोटल हैं। यहां बड़ी संख्या में सैलानी आते जाते रहते हैं। कई गाड़ियां सैलानियों की थी, लेकिन सैलाब ने महज कुछ सेकंड में इस वीआईपी इलाके का नक्शा बदल दिया। कुल्लू में बादल तो नहीं फटे, लेकिन 48 घंटे से जारी मूसलाधार ने यहां जमकर तबाही मचाई है। बड़े बड़े होटलों के बाहर बनी सड़क पर अब नदी बह रही है, जिसकी रफ्तार डराने वाली है। होटल का नाम जन्नत हो या मन्नत, यहां अब सैलाब के आगे किसी की नहीं चल रही। सड़क पर पानी के लेवल का अंदाजा आप होटल के बोर्ड से लगा सकते हैं। अगर बरसात नहीं थमी तो यकीन मानिए इन होटलों को बचाना मुश्किल होगा। सोचिए, अगर कोई सैलानी यहाँ फंसा होगा तो उसकी हालत क्या होगी। पानी को देखकर न सिर्फ उसकी धड़कनें जवाब दे रही होंगी, बल्कि उसके घर वालों का भी हाल बेहाल होना लाजमी है। ये तस्वीरें कुल्लू के उस जगह की है जहां ट्रक यूनियन का दफ्तर है और सामने 16 चक्के वाले बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं,
जिनकी कीमत लाखों में है। लेकिन ब्यास नदी का मिजाज ऐसा है कि ट्रकों की भी बिसात उनके सामने टिकने की नहीं है। ब्यास नदी यहाँ रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी का पानी किनारों को तोड़कर शहरों में घुस चुका है। ट्रक तक पानी के वेग में नाव की तरह बहते जा रहे हैं। ये हालात 3 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद है। अभी तो मौसम विभाग ने कुल्लू में रेड अलर्ट का सिग्नल दिया है। मतलब अगले 24 घंटे यहाँ भारी बारिश का पूरा सिस्टम बना हुआ है। सोचिए तब क्या हाल होगा। टूरिस्टों की पसंद मनाली में भी पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीरें डराने वाली है। यहाँ ब्यास नदी मानो प्रलय मचाने को तैयार है। यहाँ 3 मंजिला मकान नदी की हाहाकारी लहरों में रेत के टीले की तरह समा गया। 24 घंटे पहले ही प्रशासन ने ब्यास नदी के डेंजर मार्ग को पार करते ही इस इलाके में बने मकानों को खाली करा लिया था, वरना पता नहीं कितने लोगों की जल समाधि बन जाती। दो दिनों से ब्यास और राप्ती नदियां हिमाचल में तबाही मचा रही हैं, लेकिन अब सतलुज नदी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये तस्वीरें शिमला के पास की हैं, जहां सतलुज की लहरें हैंगिंग ब्रिज को चैलेंज कर रही हैं। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। सतलुज का पानी हैंगिंग ब्रिज पर टक्कर मार रहा है और उससे जो साउंड आ रहा है उसे सुनकर कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक हो सकता है। सोचिए, ऐसे में कोई ब्रिज को पार करना तो दूर, उसके पास भटकने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यह ब्रिज शहर को 2 इलाकों से जोड़ता है, यानी जब तक सतलुज का कोहराम जारी रहेगा तब तक इस हैंगिंग ब्रिज से आना जाना मौत को दावत देने जैसा है। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ आबादी वाले इलाके के बीच से बह रही नदी की तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी का करंट इतना तेज है मानो सायरन बज रहा हो। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के चलते ब्यास नदी में बड़े बड़े बोल्डर बहकर आ रहे हैं। इसकी वजह से नदी में खतरनाक लहरें उठ रही हैं। मौसम का जैसा मिजाज है उससे हिमाचल के लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी मानसूनी तबाही नहीं देखी है। मंडी जिले में नगवैन में 6 लोग ब्यास नदी की लहरों में फंस गए। मौत को सामने देख चीख पुकार मच गई। प्रशासन ने देर रात राहत और बचाव का काम शुरू किया। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें नदी की लहरों से बचाकर बाहर निकाला। दरअसल भारी बारिश के चलते ब्यास नदी पर बने पंडोह डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसी वजह से नगवैन में अचानक पानी का जल स्तर बढ़ गया और 6 लोग फंस गए। हालांकि जिस तरह की चेतावनी जारी की गई है उसमें लोगों को नदी किनारे नहीं जाना चाहिए था। अभी तक आपने देखा कि पहाड़ों में जीवनदायिनी नदियां कैसे मौत का खेल खेल रही हैं। शहर, कस्बे, गांव सब मूसलाधार तबाही का मंजर देखकर कांप रहे हैं। मकान, बागान, दुकान, होटल सब बाढ़ की बर्बादी का सितम झेल रहे हैं। ब्यास, राप्ती और सतलज ऐसा कोहराम मचा रही हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि पहाड़ों का अस्तित्व संकट में है। ये तस्वीरें सोलन की हैं, जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ और फिर पहाड़ों पर बारिश का पानी हाईवे के किनारों को तोड़ते हुए इतनी तेजी से आया कि सड़क का बड़ा हिस्सा बहा ले गया। अब इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी देखिए, जहां सड़क टूटी है वहां से 10 मीटर की दूरी पर कुछ कारें खड़ी हैं। सोचिए, अगर कुछ सेकंड का फासला नहीं होता तो कोई कार सवार सैकड़ों फीट गहरी खाई में सैलाब के साथ चला जाता, जहां न कार बचती और न ही जान। सोलन में मूसलाधार आफत के बाद कई जगह पर शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे टूटा है। हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरने और भारी बारिश के चलते उन्हें वहां से हटाने में दिक्कतें आ रही हैं और वक्त भी ज्यादा लग रहा है। भारी बारिश के बाद जहां पर जो हिमाचल में नदियां नाले उफान पर है, वहीं पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सोलन शिमला, ये मेन हाईवे है जो चंडीगढ़ से सीधा शिमला को जोड़ता है, 4 लाइन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद एकाएक पहाड़ का जो काफी सारा मलबा था वो सड़क के बीच में आके गिर गया, जिसके चलते यहाँ पर सड़क जो थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। अब इसको खोलने का काम जो है, मलबा साफ करने का काम जो है वो किया जा रहा है। बकायदा यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस रोड को साफ किया जा सके। और अभी आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ जो है एकदम सड़क के बिल्कुल किनारे पर है।
काफी खतरनाक स्थिति में है। दोबारा बारिश होती है तो ये दोबारा मलबा जो है एक बार फिर सड़क पर आ सकता है। और अगर मैं आपको रोड की दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करूं तो ये मलबा इतना ज्यादा था कि ये सीधा जब यहाँ से गिरा है तो उसके बाद कितने बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो थी वो यहाँ पर आकर गिर गई। ये तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो भर भरा कर नीचे आ गिरा। हिमाचल के किन्नौर से आई लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। भारी बारिश से भीगा पहाड़ अचानक चटक गया और फिर हाहाकार मचाते हाईवे पर आ गिरा। पहाड़ टूटने से रास्ता बंद हो गया और सैकड़ों लोग बीच रास्ते में फंसे के फंसे रह गए। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही और फ्लैश फ्लड से अब तक नेशनल हाईवे और लिंक रोड को मिलाकर करीब 1300 रोड टूटे हैं, जिनकी मरम्मत में काफी वक्त लग सकता है। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 23 लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से अपील की है कि वो तभी घरों से बाहर निकलें जब बहुत जरूरी हो। पूरी रात जागकर उन्होंने लोगों को के जीवन को बचाने का कार्य किया है। पिछली रात ही हमने नगवाई से रात 2 बजे 6 लोगों को बचाया। आज सुबह हमारे 5 बजे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के लोकल एमएलए सुंदर ठाकुर जी साथ थे। 29 लोगों को बाढ़ के बीच से निकालकर हमने उनको बचाया। अब हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब रिस्टोरेशंस हमारा ऑपरेशन चल रहा है। पिछले रात से कुल्लू में बिजली की समस्या पैदा हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या पैदा हुई है। पेयजल की समस्या पैदा हुई है। सड़कें अवरुद्ध हो चुकी है। उनको खुलवाने का दायित्व अब प्रदेश सरकार कर रही है और जैसे ही बारिश रुकती है मेरा ये मानना है कि हम उन्हें युद्ध स्तर पर इन सब चीज़ों को कार्यों को पूरा करेंगे। लेकिन अगले 24 घंटे हिमाचल पर भारी हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ बारिश की मार सिर्फ इंसानों पर नहीं बेजुबानों पर भी पड़ी है। क्या इंसान क्या बेजुबान, पहाड़ों में मूसलाधार आफत के आगे सब बेबस हैं। कांगड़ा में सैलाब में फंसे घोड़ों को एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए अब एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा एयरफोर्स की और टीमें वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है। हमने कहा आओ इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो संकट में हैं जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आगे आए और हर तरह का सहयोग का आश्वासन मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी पार्टी की ओर से दिया है। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। अगर और ज़रूरत है तो वो भी भेजने के लिए तैयार हैं और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एयरफोर्स के हम हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी में हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस कारण से उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। शिमला में राज्य सरकार ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कायम किया है, जहां बाढ़, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। सेंटर के मुताबिक ज्यादातर सैलानी कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी में फंसे हैं। कुछ लोगों को वहां से निकाला गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम ठीक होने और रेस्क्यू टीमों के वहां पहुंचने तक वो खुद कहीं बाहर नहीं निकले। और कंप्लेंट्स हमारे पास जो आ रही हैं वो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और एक्सीडेंट की भी है, ड्रोनिंग की भी आ रही हैं सर। वो भी आ रही है जहाँ टूरिस्ट फंसे हैं। ज़्यादातर सर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल एंड स्पीति में है सर। क्या क्या कह रहे हैं, दे आर वांटिंग फॉर हेल्प और क्या किस तरह के? सर कुछ एक को तो रेस्क्यू कर दिया है वहाँ पे जो नियर बाय जैसे गेस्ट हाउस या होटल है तो वहाँ पे उनको मतलब इवैक्यूएट कर दिया है। बट बाकी जैसे कहीं फंसे हैं तो उनको हमने वही सजेशन दिया है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। हिमाचल के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद मानो सैलाब आ गया है। दर्जनों कारें पानी में गोता लगा रही हैं। तेज बहाव में कारें आधी डूब गई हैं। चंडीगढ़ में मौसम की मार बड़े बड़े पेड़ नहीं झेल पा रहे हैं। कई दरख्त आज जड़ से उखड़ गए। पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि रास्ते को साफ किया जा सके।
कोड़ में खाज वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें पंचकुला के कालका क्षेत्र की हैं, जहां बद्दी पिंजौर राजमार्ग पर बना एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भारी बारिश के मसूरी भी बाढ़ बारिश से बेहाल है। ये पुल मसूरी को जोड़ता था, लेकिन रात में हुई मूसलाधार बारिश के बाद गया। फायर ब्रिगेड ने बाढ़ में फंसे 12 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।